पम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देश शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं विप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव गाएंगे कोई भजन गाइए। हाँ जी एक मिनट। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरने गति और नहीं मोर। जीवने मरने गति और नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदी कुल कदम बरवान। कालिंदी कुले केली कदम रतन बेदीना ऊपर वो शब्द जन। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध। चामर ढुलाबो कबे हरिमुख चंद। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाथिया माला तिरमाला
दीबो दोहर गले, गाथिया माला तिर माला, दीबो दोहर गले, अधरे तुलिया दिबो, कर्पूरा तंबूले, अधरे तुलिया दिबो, कर्पूरा तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, आज्ञाए करिबो सेवा, चरनारविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास, सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, जीवने मरने गति अर नाही मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय गौर राधा कृष्णा राधे राधे, जय बाल गोपाल जय बाल गोपाल, जय जय प्रभुपाल गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी ती नामिने, नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। टाइम थोड़ा चेंज किया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुस्कंद अध्याय 30 और श्लोक संख्या आज लेंगे 37 38 37 के 38 37 लेंगे। तो आप लोगों ने जैसे सुबह मंदिर से भागवतम सुनी काफी लोगों ने, तो उसमें भी चतुस्कंद चल रहा है। आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये भागवतम हमने कब शुरू की थी, पहले स्कंद से? क्योंकि कुछ लोगों ने शुरू से सुनी है, सब लोगों तो नहीं शुरू से सुनी, लेकिन कुछ लोगों ने शुरू से सुनी है।
हरे कृष्णा। किसी को नहीं पता कब से शुरू की? अप्रोक्सीमेटली टाइम ही देना है, ये नहीं कोई एग्जैक्ट डेट बतानी है। मई में की थी, मई में। ठीक है, तो लगभग कितने साल हुए? अभी तो 9 एक महीने साल हुए। भी नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ, और हम 1 साल में ही 10 महीनों में ही कहां पर पहुंच गए? चतुस्कंद के अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ गए। और मंदिर में ये श्रीमद् भागवतम को शुरू हुए आज 5 साल हो गए हैं। वो एक एक श्लोक करके, वहां पे सिस्टम है रोज का एक श्लोक पढ़ना होती, वहां पे भी 1 घंटे के लिए है रोज, और यहाँ पे भी हम 1 घंटे के लिए करते हैं रोज। लेकिन हम लोगों के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा की कि हम लोग इसको बड़ी ही जल्दी और ज्यादा से ज्यादा 20 दिनों के अंदर अंदर हम 5वें स्कंद में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने सुनने की इच्छा की तो भगवान ने भी हमारा हौसला भी बढ़ाया और हमें इस काबिल भी बनाया। तो यहाँ पर प्रचेतागण भी भगवान से यही वरदान मांग रहे हैं। भगवान प्रचेताओं के सामने आए और अब वो वरदान के रूप में क्या मांगे? कोई बता सकता है कल प्रचेताओं ने वरदान के रूप में क्या मांगा था? काजल माता जी आप बताइए क्या मांगा था प्रचेताओं ने? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, उन्होंने यही मांगा था कि हम भक्त ही बने और हमेशा आपके बारे में ही कीर्तन और श्रवण करते रहे, आपके विषय में। ठीक है, नीरज माता जी आप बताइए क्या मांगा था उन्होंने? भैया भी उन्होंने यही मांगा था हरे कृष्णा कि जब तक हम इस संसार में रहें और आगे भी जितने भी जन्म लेंगे हम आपके बारे में ही आपके बारे में ही सुनना चाहेंगे। कैसे? अपने आप? नई संतों के संग के साथ रहकर। हाँ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हियरिंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, लाइफ आफ्टर लाइफ। प्योर डिवोटीज एसोसिएशन इज द हाईएस्ट। तो अब फिर उन्होंने 35 और 36 नंबर श्लोक में बताया कि 4 चीजें मिलती हैं, 4 इफेक्ट्स, 4 लक्षण आते हैं जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है। तो सबसे पहले बताया गया, डोली माता जी आप बता सकते हैं कि कौन से वो 4 चीजें आती हैं अगर कोई कृष्ण कथा सुनता है तो? प्रभु जी, अगर वो कृष्ण कथा सुनता है तो वो सबसे पहले तो वो भय से दूर हो जाता है, और भय से दूर होने के साथ उसके प्रभु के अंदर जो उसकी आसक्ति है वो दिन ब दिन बढ़ती है। तो उसको ठीक है, वो ईर्ष्या, अपमान, हर चीज से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, उसको इतनी समझ लग जाती है कि ये उसका अपना घर नहीं है, उसने प्रभु के घर ही जाना है। तो वो उसी की तरफ अग्रसर रहता है हमेशा, उसके अंदर हर चीज को जानने की ठीक है। जिज्ञासा भी आती है। ये भी विस्तारित बातें हैं, असल में 4 बातें कल बोली गई थी। सबसे पहले बताया गया कि वो भौतिक चीजों से अपने आप ही आपको अलग दूर हो जाता जाता है और सेटिस्फाइड हो जाता है जो उसके पास है। उसकी हाँ जी, जितनी भी भौतिक तृष्णाएं हैं, कल शब्द इस्तेमाल किया गया था मृग तृष्णा, कि ये हाँ जितनी भी जी, हमारी तृष्णाएं हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। जैसे लॉकडाउन के अंदर हमने देखा तो घर में भी बैठकर आराम से सबने खाना खाया ना तब, हाँ जी, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं होता तो फिर कहाँ भागते हैं खाना खाने के लिए? होटलों में। ठीक है, तो पहली चीज होती है ये कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है। दूसरी, उसको किसी से भी ईर्ष्या नहीं रहती। तीसरा, उसका भय खत्म हो जाता है। और चौथा, भगवान स्वयं उसके सामने प्रेजेंट हो जाते हो हैं। जाते हैं। हाँ अभी जी, हमारे सामने वो नाम रूप में प्रकट है, लेकिन जब हम नाम को अच्छे से लेंगे तो अपने आप वो रूप में भी, इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति नाम लेता है तो नाम से भगवान का रूप प्रकट होता है, रूप के बाद फिर उनके गुण प्रकट होते हैं, और गुण के बाद उनकी लीलाएं प्रकट होती हैं। और इस प्रकार व्यक्ति उन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। और अंत में इसीलिए जो संत लोग जब इस शरीर को छोड़ देते हैं तो उनको उनके नाम के साथ लगाया जाता है नित्य लीला प्रविष्ट। इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो इतना अधिक उन लीलाओं में डूब जाते हैं कि अब उनकी इच्छा रहती है कि मैं इन्हीं लीलाओं को देखूं। तो देखो। इसलिए वो शरीर को छोड़ देते हैं और इतनी तड़प के साथ फिर वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज जो 37 नंबर श्लोक है उसमें क्या बताया जाएगा कि जो आपके ऐसे डिवोटीज हैं जो क्या करते हैं, इस प्रकार से आपकी भजन करते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो वो इतने पवित्र होते हैं और वो संसार भर में घूम कर क्या करते हैं, पूरे संसार को शुद्ध कर देते हैं। संसार को छोड़ो,
भगवान के भक्त इतने पवित्र होते हैं कि वो जब पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो उस पवित्र स्थानों पर भी शुद्ध कर देते हैं, उनको भी शुद्ध कर देते हैं। एक बार गंगा जो मैया थी वो भगवान के पास गई, तो वो कहती है कि आपने मुझे तो बना दिया कि मेरे अंदर आके सब लोग अपने पाप धोएंगे, तो मैं अपने पाप लेकर कहां जाऊं। तब भगवान ने कहा कि जब मेरे संत आकर तुम में स्नान करेंगे ना, तो वो तुम्हें भी शुद्ध कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गंगा में केवल पापी व्यक्ति स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा में भक्त लोग भी स्नान करते हैं। तो यही 37 नंबर श्लोक की भूमिका है। तो इसको पढ़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक ना पढ़ा हो, आज तक एक भी बार ना पढ़ा हो, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति प्रमोद खन्ना जी को जानता है, उनका नंबर उनके पास है, तो वो उनको फोन कर सकता है। धीरज प्रभु आपके पास है उनका नंबर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, क्या कह रहे हो? प्रमोद खन्ना जी। नहीं सर, उन्होंने नंबर सेंड कर दो, कल कर दो। मैं भेज देता हूँ, तो उनको बोल के जरा समझा दो कि कैसे सुनना है इसको, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो आप में से, हाँ जी प्रिया माता जी बताइए। ओके, पढ़ना चाहते हैं, बताना नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है पढ़िए। हाँ जी, प्रिया माता जी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, मैं भूल ही हाँ गया एक क्या मिनट करना बस मैं हाँ फाइल खोल लूं। मैं उतनी देर अनुवाद पढ़ देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 37 नंबर है ना प्रभु जी? हाँ जी 37 नंबर। ठीक है प्रभु जी। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, जो इस संसार से भयभीत हैं। क्या ऐसा कार्य इन सबके लिए रुचिकर नहीं होता? कैसा कार्य? तो कहते हैं कि ऐसे संतों के दर्शन करने चाहिए। आपके पार्षद तो घूम रहे हैं संसार भर में पवित्र करने के लिए, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर सकते हैं, तो क्या वो दूसरे लोगों को पवित्र नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन अब लोगों की अंदर ऐसे संतों से मिलने की रुचि ही नहीं है। लोग डर में जीना चाहते हैं, लेकिन संतों से मिलना नहीं चाहते। ठीक है, पढ़िएगा। तात्पर्य: भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी। आपने नाम सुना कभी ये? भजनानंदी जो भजन करते हैं, तो गोष्ठानंदी जो प्रचार करते हैं। तो क्या वो भजन नहीं करते? जो गोष्ठानंदी है वो भजन नहीं करते? नहीं, वो प्रचार करते हैं। नहीं, वो केवल जो भजनानंदी होते हैं ना, वो प्रचार नहीं करते, वो केवल अपने भजन के सेल्फिश टाइप लोग होते हैं, वैसा कह। ठीक है। लेकिन जो भजनानंदी होते हैं वो तो अपने लिए सोचते हैं, लेकिन गोष्ठानंदी सारे संसार के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो भगवान को अधिक प्रिय होते हैं। हाँ जी, आगे। भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं जाते नहीं। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वीते आछेयत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है बे मोर ये पता नाम। क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? कि मेरे नाम का प्रचार कहाँ होगा? सारे संसार में, सारे पृथ्वी के ऊपर, हर नगर में, हर ग्राम में होगा। लेकिन हमें इसमें फिर क्या करना है? हमें भी उसमें हिस्सा लेना है, प्रचार में। क्या होगा अगर हम हिस्सा लेंगे? तो क्या होगा? और भी लोग जुड़ेंगे। नहीं, हमें लोगों का कल्याण की क्या सोचनी है? सेल्फिश बन जाना चाहिए बंदे को। देखो, भगवत गीता में आपने सुना, भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन कहता मैं नहीं युद्ध करूंगा, बोला ना अर्जुन ने। हाँ जी। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि मैंने इन सबको मार दिया हुआ पहले ही।
हाँ अगर जी। तू नहीं भी मरेगा इनको तब भी ये मरेंगे, लेकिन अब तेरे लिए एक बेनिफिट है, तेरे लिए एक स्कीम लेकर आया हूं। क्या? कि तू ना धनुष्वान उठा ले और तीर चलाना शुरू कर दे। मरेंगे ये मेरे द्वारा, लेकिन नाम किसको मिलेगा, इनाम किसको मिलेगा? अर्जुन को। उसी प्रकार भगवान हमें बोल रहे हैं कि मेरे नाम का प्रचार तो होगा ही होगा। तो तू क्या कर, तू थोड़ा सा हिम्मत कर दे बीच में। अगर तूने बीच में हिम्मत कर दी ना तो नाम किसका आ जाएगा? किसने प्रचार किया? किसने किया? तूने किया। तो अगर तूने प्रचार किया तो प्रसिद्धि किसको मिलेगी? तुमको ही। तुमको मिलेगी। तो हमें लालची बनकर भी सोचना चाहिए कि हमारा हर तरफ से बेनिफिट है। प्रभुपाद ने देखो प्रचार किया तो प्रभुपाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। हाँ जी। ठीक है ना? तो इसलिए हमें भी प्रचार करना चाहिए। आगे। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाएं। चैतन्य संप्रदाय के जो लोग भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवान चैतन्य के संदेश को, जो श्री कृष्ण के वचन हैं, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत ही हैं, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है। भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बेहेलिए तक को भक्त बना लिया था। उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वह स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके थे। भगवद भक्त नरक से भी नहीं डरता। वह सर्वत्र, यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं रहता। नारायण पर क्या आपको पता है कोई ऐसे स्टोरी सुना सकते हैं जिसमें कोई भक्त नरक गया हो? वो जनक महाराज जी जो वेरी गुड, नरक जाते। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, पढ़िएगा। नारायण पराः सर्वे न कुत्सचन विभयति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं। उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। भगवत 6:17-28 ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वालों का उद्धार करते रहते हैं। कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से ही इस संसार से उबे हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान हैं एक मिनट, परमेश्वर एक मिनट, एक मिनट माता जी। क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, आप उत्तर दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये शब्द है, कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित हैं और वो पहले से ही इस संसार में उबे हुए हैं। तो ऐसे लोग भगवत गीता के अनुसार, हमने अभी पीछे चौथे चैप्टर में पढ़ा था ये, तो वो क्या करते हैं? वो जो इंद्रिय तृप्ति से उब चुके हैं, वो अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। नहीं, जैसे वो आप वो बोल रहे हैं, अध्यात्म त्याग, और वो क्या है, भोग त्याग, उसमें भोग त्याग। नहीं, वो भी है, लेकिन उसमें बताया गया कि भय, आसक्ति और क्रोध। तो उसमें बताया गया कि कई कई बार क्या होता है, जो लोग इस भौतिक संसार से हताश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कई बार क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आके नशे का सहारा ले लेते हैं। जो दिग्भ्रमित हैं और जो बुद्धिमान होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? वो भगवान की तरफ जाते हैं। हाँ, अच्छा, जो दिग्ग अगर भ्रमित है वो नशे की हाँ, तरफ, और इस बुद्धिमान क्लास है के बाद, इस क्लास के बाद आप 4.10 4.10 नंबर श्लोक, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, उसको पढ़िएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़िए। जो लोग बुद्धिमान हैं, परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं, ये दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं। जब कोई शुद्ध भक्त
किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं। वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में, प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप पूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने आता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः सधेन गदाभृता। भगवत 1:13-10। क्योंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वह जिस किसी स्थान में जाता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। एक अतः मिनट प्रत्येक एक मिनट अभी देखो यहाँ पे लिखा गया, चूंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, तो क्या अभक्त के हृदय में नहीं रहते? और भक्त के हृदय में भी रहते हैं, पर वो जानते ही नहीं है इस बात को। हाँ, उसमें प्रोमिनेंट नहीं होते, वो अपने आप को दिखाते ही नहीं किसी को। ठीक है ना? जैसे अभी मानो कोई व्यक्ति सूरज तो है, लेकिन किसी ने क्या किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पर्दे कवर कर लिए, पूरी तरह से कमरे को डार्कनेस कर लिया, तो क्या सूरज फिर उसको अपने दर्शन देगा? नहीं। तो जो लोग भक्त होते हैं ना, वो भगवान के अनुसार चलते हैं, इसलिए भगवान उनके हृदयों में क्या करते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और फिर वो ऐसे भक्त जहां पर भी जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो जगह जो है वो धाम बन जाती है। हाँ जी, आगे। अतः वह जिस किसी स्थान में जाता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कल्मष से छुटकारा पा ले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है। भक्तों का क्या कार्य रहता है? जो इस संसार में फंसे हुए हैं लोग, उनको इससे छुड़ाना। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ये हमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, हमें तंग करने के लिए आए हैं। जैसे मान लो ये क्लास भी होती है, जब मैं मैसेज करता हूँ ना, तो कुछ लोग, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कई लोगों को और भी मैसेज करता हूँ, तो वो बेचारे यही सोचते हैं कि हमें तंग करते हो आप लोग, हम आराम से घर में कोई। हरे कृष्ण। तो हाँ जी, एक मिनट। ठीक है, आप रख सकते हो। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 38 नंबर। तो 38 नंबर में बड़ा है श्लोक, कोई बात नहीं, हम 10 मिनट क्लास कट जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो और कोई ऐसा, विक्रम प्रभु आप पढ़ेंगे आज? प्रभु जी बुक नहीं है यहाँ पे, मैं फैक्ट्री में हूँ। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मोनिका अग्रवाल माता जी आप पढ़ेंगे? प्रभु जी बुक नहीं है। रखनी चाहिए, वैसे आपको रखनी चाहिए। चलो, आपको उपहार के स्वरूप ही देंगे। हाँ। अगर आप वैसे देखते हैं इसका भी हल कोई, वैसे सब लोगों को रखनी चाहिए किताब अपने पास। रोहिन प्रभु अगर आपके पास टाइम है तो हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं नेक्स्ट पढ़ सकता हूँ प्रभु? कोई नहीं, ठीक है। ईशु प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी बाहर हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। संध्या देवी दासी माता जी आप पढ़िए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी एक मिनट श्लोक कंफर्म करना। हे भगवान हम भाग्यशाली हाँ जी, हैं, यहाँ यही तक। है, यही है। हाँ जी, हे भगवान हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अंतरंग मित्र शिव की क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस भौतिक अस्तित्व के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। देखो शिव जी की कितनी बड़ी महिमा बताई गई है। क्या कह रहे हैं प्रचेतागण कि हम भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? कि हमें आपके अत्यंत प्रिय और अभिन्न मित्र शिव जी की कितनी संगति प्राप्त हुई? क्षण भर। इसीलिए वो कहा गया ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। शिव जी परम वैष्णव हैं, लेकिन किस लिए, किनके लिए ऐसा कार्य करते हैं? जो भक्त होते हैं, जो भौतिक दुनिया के मुरीद हैं, उनको वो धन वगैरह देकर साइड में कर देते हैं, चलो तुम ये लो और चलो आगे हो जाओ। भक्ति वो उन्हीं लोगों को देते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। हाँ जी, पढ़िएगा आगे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ कहा गया है, हरिम विना ना स्मृति तरंती। परमेश्वर के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना मनुष्य माया जन्म की पुनरावृत्ति, जरा रोग तथा मृत्यु से के चुंगल से बच नहीं सकता। प्रचेताओं को शिव की कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण प्राप्त हो सकी। शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के महान भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, और जो लोग शिव के असली भक्त हैं वे शिव के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। इस लाइन का मतलब बताएंगे? कि भगवान जो है, जो शिव की, जो शिव शंकर की पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं लाइन को। प्रचेताओं को शिव की कृपा नहीं नहीं से पूर्ण, नहीं नहीं, जो अभी आपने लाइन पढ़ी है। हाँ जी, यही बात है ना? नहीं, ये वाली, शिव जी सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णव हैं, और जो लोग शिव के असली भक्त हैं वे शिव के उपदेशों का पालन करते हैं और बस भगवान इतनी लाइन का मतलब, इतनी लाइन का बताना है, क्या मतलब है इसका? जो उनके बहुत मतलब अटूट उनकी पूजा करते हैं, उनके प्योर भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो लोग शिव नहीं के नहीं असली भक्त हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मतलब। देखो लिखा गया है, शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णव हैं, और जो ठीक लोग है। शिव के असली भक्त हैं वे शिव के उपदेशों का, मतलब जो शिव जी ने कहा गया है वो उनके पालन करते हैं। तो वही तो भक्त होगा ना। जो लोग ऐसे भक्त कहेंगे, मानो फिर वही बात हो गई कि सपोज करो आप अपने गुरु से कहें, गुरु जी मैं तो बस आपकी ही भक्त हूँ। गुरु जी कहें बेटा एक गिलास पानी देना, और गुरु जी मैं तो बिजी हूँ थोड़ा। गुरु जी कहें बेटा रोज 32 माला जप किया करो, 16 माला जप किया करो, गुरु जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। गुरु जी कहें कि बेटा थोड़ी डोनेशन भेजना, गुरु जी पैसे ही नहीं है। गुरु जी कहें ये सेवा करना, गुरु जी टाइम ही नहीं है। वो फिर प्योर, वो फिर बात तो तो ये मानेंगे नहीं। भक्त नहीं है। तो शिव जी के शिव जी नहीं, ज्यादातर लोग इसी प्रकार के भक्त हैं। साईं के भी भक्त कहने को साईं के भक्त हैं, लेकिन साईं की बात ही नहीं मानते। साईं कह रहे हैं सबका मालिक एक है, वो मानते ही नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि भाई राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, मानते ही नहीं लोग। तो इसलिए ड्रामे, ये लोग ज्यादातर ड्रामों में विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग शिव जी के असली भक्त है ना, वे शिव जी के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। आगे बढ़िए। किंतु शिव के तथाकथित भक्त जो केवल भौतिक संपन्नता के पीछे पड़े रहते हैं, एक प्रकार से शिव के द्वारा धोखा खाते हैं। उन्हें शिव वास्तव में धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने में कोई सरोकार नहीं है, किंतु शिव के तथाकथित भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए। अतः आशुतोष शिव उन्हें सभी प्रकार के भौतिक वर देते रहते हैं। ये वर विडंबना बन सककर
बन करके तथाकथित भक्तों के विनाश का कारण बन सकते हैं। देखो, लेकिन लोग उस रास्ते पर खुद चलना चाहते हैं। अभी मानो आप घर से निकलो और घर से निकलो ये सोच के कि मुझे आज डायमंड खरीदना है, और डायमंड खरीदने के लिए आप सोचो कि ना कोई ऐसा सज्जन मिल जाए आज मुझे जो मुझे 100 रुपए में डायमंड दे दे, तो क्या कोई आपको ठगना चाहता है? किसी को पता चल जाए तो वो मौके का फायदा भी उठा लेगा। अरे आपने अपने आप को ठगाने की सोच बनाई है। आपको पता नहीं 100 रुपए में डायमंड नहीं मिलता, बिल्कुल। लेकिन आपने ऐसी सोच क्यों रखी? इसी प्रकार भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबदन्ते, जो जिस प्रकार से जिस ही भावना लेकर मेरे पास आता है मैं उसको वैसा ही दे देता हूं। लोग खुद किसी की हिम्मत नहीं हमें चीट कर सके। अगर हमें शास्त्रों का ज्ञान हो तो क्या कोई हमें चीट कर सकता है? लेकिन हम शास्त्र पढ़ने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम अंधा अनुसरण करते हैं, और अंधा अनुसरण करने वाला व्यक्ति हमेशा गड्ढे में ही गिरता है। आगे। उदाहरणार्थ रावण ने शिव से समस्त भौतिक वर प्राप्त कर लिए थे, किंतु परिणाम ये हुआ कि वह अपने परिवार, राज्य तथा सर्वस्व सहित विनष्ट हो गया, क्योंकि उसने शिव के वर का दुरुपयोग किया। अपनी भौतिक शक्ति के कारण वह इतना अहंकारी और घमंडी हो गया कि उसने भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। इस प्रकार से वह विनष्ट हो गया। शिव से भौतिक वर प्राप्त करना कठिन नहीं है, किंतु वे वास्तव में वरदान नहीं होते। प्रचेताओं ने शिव से वर प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की शरण ली, ये वास्तविक वर है। गोपियों ने भी वृंदावन में शिव की पूजा की और आज भी गोपीश्वर रूप में श्री भगवान वहां हैं, किंतु गोपियों ने शिव से प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण को उनका पति होने का आशीर्वाद दें। यदि किसी का उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है तो देवताओं की पूजा करने में कोई हानि नहीं। साधारणतया लोग भौतिक लाभ के लिए देवताओं के पास जाते हैं, जिसका संकेत श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अभी देखो ये कौन लिखा है ये परपट को? प्रभुपाद। और लोग क्या कहते हैं कि इस्कॉन वाले क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा अलाउ नहीं करते। कहीं लिखा है प्रभुपाद ने कि नहीं देवी देवताओं के पास नहीं जाना? नहीं। उन्होंने क्या लिखा कि सही सोच के साथ जाओ, अप्रोच सही रखो, उनको पहचानो, भौतिक चीजें लेने मत जाओ उनसे, उनके पास भी जाओ तो उनसे अच्छी चीज मांगो, असली चीज मांगो। वो हमें प्रमोट कर सकते हैं, शिव जी, माता रानी, ये सब हमें भक्ति में प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी 1 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप सब लोगों को दोबारा ज्वाइन करना है ताकि ये श्लोक पूरा हो जाए। हरे कृष्णा, पढ़िएगा माता जी। शब्द है काम हस्ते हृत ज्ञाना प्रबदन्ते अन्य देवता तम तम नियमा स्थाये प्रकृति नियता स्वया। हाँ जी। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हृदय ज्ञान कहलाता, अर्थात जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई। इस संबंध में ये ध्यान देने की बात है कि प्रामाणिक शास्त्रों में कभी कभी शिव को श्री भगवान से अभिन्न बताया जाता है। बात यह है कि शिव तथा भगवान श्री विष्णु परस्पर इतने घुले मिले हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। वास्तविकता तो ये है कि अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, अन्य